सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है। हम आपके लिए लेके आए हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर प्योर ईवी ब्रांड की तरफ से, और ये है दोस्तों ई-ट्रेंस नियो। जैसा कि आपको पता है ई-ट्रेंस नियो, अब यहाँ पे आप दो स्कूटर देख रहे हो, एक रेड में एक व्हाइट में। अब चेंजेस क्या है दोस्तों कि 2022 में एक नई अपडेट लेके आई है ई-ट्रेंस नियो में कंपनी ने, और अपडेटेड वर्जन को यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। अपडेटेड वर्जन को आपको बताने वाला हूं, और ओल्ड वर्जन जो है उसको भी मैंने साथ में खड़ा किया हुआ है ताकि आपको कंपेयर करके बताऊं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किया हुआ है, अपडेट क्या क्या नया है। और यहाँ पे कंप्लीट 10 चेंजेस हैं दोस्तों जो कंपनी ने इस स्कूटर में किया है। तो कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, वहां पे जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले राइड तो आपको करके बताऊंगा ही, राइड में कैसी है ये बाइक उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले कंप्लीट चेंजेस के बारे में आपको बता देता हूं। तो जो सबसे पहला चेंज है दोस्तों वो है इसकी सीट को लेके। अब दोस्तों सीट में यहाँ पे चेंज बहुत ही बड़ा किया गया है यहाँ पे कंपनी की तरफ से, और एक बिग चेंज है। अब दोस्तों प्योर ईवी एक ऐसी कंपनी है ना जो कस्टमर्स के फीडबैक पे काम करती है। कस्टमर्स के फीडबैक और इन्फ्लुएंसर के फीडबैक पे कंपनी काफी ध्यान देती है, और जो कस्टमर्स कहते हैं कंपनी उसको पूरा भी करती है। जैसा कि कंप्लेन बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने ओल्ड वर्जन को साथ में खड़ा किया हुआ है। सीट को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे कंप्लेन था कस्टमर्स का कि कुछ छोटी है, वाइडर भी कम है। तो कंप्लीट यहाँ पे जो नया चेंजेस किया गया है, और ये मुझे भी देख के काफी अच्छा लगा कि यहाँ पे जो सीट की लेंथ है सबसे पहले तो उसे इंक्रीज कर दिया गया है। अब मैं अगर एमएम में बताऊं तो 640 mm पहले था, उसका सीट का लेंथ है 640 mm, लेकिन यहाँ पे जो इसकी सीट की लेंथ है वो है 780 mm, मतलब कि लगभग 140 mm 140 mm की यहाँ पे इंक्रीज की गई है। और अगर मैं पास आगे दिखाऊं तो यहाँ पे राइडर को एक अलग से स्प्लिट भी किया गया है सीट को, ताकि राइडर और पिलियन का अलग हो जाए यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या मिलता है ना, राइडर को एक अलग से, अगर आप स्प्लिट रहता है सीट तो पिलियन और राइडर में बार बार टच नहीं होता, ये बहुत ज्यादा फायदा होता है। और मैंने आपको मीटियोर वाले वीडियो में भी दिखाया है कि इसमें ये फायदा मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो सीट की विड्थ है, मतलब कि जो चौड़ाई है, उसे भी इंक्रीज किया गया है, लगभग 10 mm यहाँ पे भी इंक्रीज किया गया है। और ये तो सबसे पहला अपडेट हो गया, इसीलिए मैंने ओल्डर वर्जन को खड़ा किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीट लेंथ कम है, 2 लोग बैठ सकते हो, और यहाँ पे वैसे 3 लोगों को बैठना नहीं चाहिए, लेकिन आराम से यहाँ पे 3 लोग भी आप बैठ सकते हो, इतनी लेंथ है इस पे। और इसके अलावा जो इसकी चौड़ाई है उसकी वजह से जो आपको लेग रूम मिलता है, जो थाई को आपको सपोर्ट मिलता है, वो भी आपको इस स्कूटर में ज्यादा मिलता है। अब दूसरी अपडेट दोस्तों, दूसरी अपडेट की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो बैक रेस्ट है, जो पिलियन को सपोर्ट मिलती है बैक की, उससे भी अपडेट किया गया है। इसमें भी नया अपडेट लगाया गया है। अब इसके ओवरऑल आप डिजाइन को देखो, ये ओल्डर वर्जन का डिजाइन है और ये न्यूअर वर्जन का। अब इसके डिजाइन में भी आपको चेंज दिख रहा होगा, और यहाँ पे इसे और ज्यादा टिल्ट कर दिया गया है एंगल वाइज देखो। और यहाँ पे राउंड का यूज किया गया था, राउंड ग्रैब रेल्स का यूज किया गया था, और यहाँ पे जो है वो फ्लैट का यूज किया गया है, जिससे ये सपोर्ट मिलता है और कंफर्ट मिलता है। और हाथ पे जब पकड़ते हो आप, पीछे बैठता है पिलियन, तो उसके ग्रिप में भी पकड़ने में आसानी होती है। तो ये एक और ये चेंज है। सीट हाइट को बिल्कुल सेम रखा गया है। कंपनी ने सीट हाइट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। 190 mm पहले भी मिलता था, 190 mm अभी भी सीट हाइट आपको मिल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप शॉर्ट राइडर शॉर्ट हाइट के हो तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन ओवरऑल जो हाइट है, स्कूटर की जो हाइट है उसे इंक्रीज कर दी गई है। अब अगर मैं उधर से दिखाऊं, अब दोनों को मैंने साथ में खड़ा किया हुआ है। आप एक अगर सिंपल सा भी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो सीट जो हाइट ओवरऑल स्कूटर्स की, उसे ये थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, लंबी दिख रही है, बल्कि दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इन्होंने ये इंक्रीज किया है हाइट, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अब इसके ग्राउंड क्लियरेंस को भी इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जितना मिलता था, अगर मैं कैमरा लेके दिखाऊं अपने से, तो ये देखो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी और ग्राउंड क्लियरेंस ये ओल्डर वर्जन की, तो डेफिनेटली इंक्रीज तो है। ठीक, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो, और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप देखो वो ज़्यादा नीचे है। तो ये भी एक अपडेट है। सो नेक्स्ट जो चेंज है यहाँ पे फ्रंट के सस्पेंशन में। अब सस्पेंशन में चेंज क्या है, यहाँ पे लगा दिया गया है फॉर गेटर्स। अब गेटर्स मतलब आप अगर नहीं समझ रहे हो तो ये रबड़ जो आप देख रहे हो,
सस्पेंशन में, इसे गेटर्स कहते हैं, इसे लगा दिया गया है। अब ये ओल्डर वर्जन में आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि ये वेदर रिपेलेंट होता है, मतलब कि अगर धूप, पानी या ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं लगेंगी, डस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, तो इससे क्या होता है, सस्पेंशन की जो लाइफ है वो भी इन्हेंस होती है, इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। तो ये एक और चेंज है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूँ, व्हील में आपको 10 इंचेस की व्हील मिलता है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिलता है, और व्हील साइज या डिस्क ब्रेक में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो दोस्तों लाइट वगैरह तो सब एलईडी में मिलती है, फ्रंट हो गया, रियर हो गया, सब एलईडी में है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्या है, रियर जो पुरानी वर्जन थी, ओल्ड वर्जन, उससे नए वर्जन में इसकी लाइट के स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। यहाँ पे अब ज़्यादा हायर क्वालिटी की एलईडी लाइट का यूज किया गया है, एलईडी बल्ब का यूज किया गया है। अब इसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है और फोकस ज़्यादा दूर तक होती है। स्ट्रॉन्गर यहाँ पे बल्ब लगाया गया है पुराने वर्जन से। अब मैं दिन में दिखा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये भी इम्प्रूवमेंट है। अब जो नेक्स्ट चेंज है दोस्तों, वो इसके साइड मिरर में। अब साइड मिरर मैं न्यू वर्जन में बैठा हुआ हूँ, अपडेटेड वर्जन, इसका देख सकते हो और इसका डिज़ाइन देख सकते हो। जनरली किया क्या है यहाँ पे, नया अपडेट क्या किया है, सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका क्वालिटी है वो काफ़ी मोटा है, ठीक है। ये अब जब आप राइड करोगे, जब पम्पी रोड्स पे रहोगे, तो बहुत ज़्यादा क्या होता था पुराने वर्जन में, ये बहुत ज़्यादा कभी कभी हिलने लगता था या फिर सेकिंग आ जाता था, तो वो चीज़ें अब नहीं होगी। इसके अलावा जो एरिया ऑफ व्यूइंग है वो इंक्रीज कर दिया कंपनी ने। अब पीछे से एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो एस्थेटिक्स है, एर्गोनॉमिक्स, वो इंक्रीज हो गई, देखने में अच्छा लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि बस देखने में अच्छा लगता है, जो एरिया ऑफ व्यू है रियर व्यू का, वो भी इंक्रीज हो गया है उससे, पिछले वाले वर्जन से। इसमें थोड़ा सा छोटा मिलता था, लेकिन इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आप बैठ रहे हो पीछे तो ट्रैफिक में आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखेगा पीछे। ये भी एक नया अपडेट है इस नए अपडेटेड वर्जन में, ई-ट्रेंस नियो में। अब जो नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, वो इसके की स्लॉट और की को लेके है। मैं सबसे पहले आपको ओल्डर वर्जन का दिखा देता हूँ, न्यूअर वर्जन से पहले। ओल्डर में क्या होता था, ये आप सबसे पहले तो की स्लॉट देख लो कैसा मिलता है, ठीक है, इस तरह मिलता था। और यहाँ पे आपको 2 की मिलता था फिजिकल, और 2 रिमोट की का ऑप्शन मिलता था, ठीक है। अब ये ओल्डर वर्जन हो गया, ठीक। अब न्यूअर में क्या किया अपडेट कंपनी ने, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो की स्लॉट है, सबसे पहले तो इसके एरिया को देखो, इसकी जो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी थी, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। साथ ही आप देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पे भद्दा लगता था वो देखने में, लेकिन यहाँ पे अब इम्प्रूव करके इसकी सारी क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया गया। साथ ही साथ ये अब 4 फिजिकल की के साथ आएगी, जैसा कि आप देख सकते हो, और 2 रिमोट की का आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, जिसमें आपको इन लॉक अनलॉक जैसे फीचर मिलते हैं, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम के साथ आता है ऑब्वियसली, तभी आपको ये लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। तो ये भी एक अपडेट है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे आपको फ्रंट में कुछ ग्लव्स मिलते हैं और एक यहाँ पे हुक मिलता है, अगर आप कुछ मार्केट ले जाना चाहे तो। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है वो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को लेके है। यहाँ पे बड़ा अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे एलईडी में, तो इसलिए फ्लिकर कर रहा होगा स्क्रीन पे, आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब न्यूअर ओल्डर वर्जन में मैं दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके का मिलता था इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ठीक है। अब मैं बिल्कुल सनी डे में हूँ, देख रहे हो आप, बिल्कुल सनी डे में हूँ, और यहाँ पे विजिबिलिटी कैसी है आप देख सकते हो, कैसा दिख रहा है। यहाँ पे पार्किंग वगैरह और ओडोमीटर, गियर मतलब मोड्स वगैरह मिलते थे। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी देखो तो आप, मैं जानता हूँ एलईडी में इसलिए फ्लिकर कर रहा होगा देखने में, लेकिन इन रियल इसकी विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये एलईडी में, प्योर एलईडी में है। और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज कौन से मोड में है, इसके अलावा अभी पार्किंग मोड में, जैसे ये पी हटाया तो ये अब आप चलने वाले मोड में हो गया, रनिंग मोड में हो गया। वो यहाँ पे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये ज़्यादा ब्राइटनेस को भी इंक्रीज़ किया गया है, और साथ ही साथ इसकी डिज़ाइन को भी देख सकते हो आप, चेंज किया है। तो ये भी एक नया अपडेट है प्योर ईवी ई-ट्रेंस नियो अपग्रेडेड वर्जन में। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे है इसके स्विंग आर्म कवर को लेके। अब स्विंग आर्म किसको कहते हैं, स्विंग आर्म ये हो गया बेसिकली, और इसकी ये कवर जो है इसे बड़ा कर दिया गया है, और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाए। जो आपका ब्रेक्स हो गया, ड्रम ब्रेक का हो गया, केबल्स वगैरह थे, वो सभी कवर हो जाए, इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे पीछे जो ओल्डर वर्जन है, मैं आपको सबसे पहले इसका दिखा देता हूँ। अब इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ये छोटा सा दिया हुआ है, देख सकते हो ना, छोटा सा है। इसके अलावा
यहाँ पे ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं, वायर वायर दिख रहा है, स्विंग आर्म अच्छे से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ को कहीं ना कहीं कवर कर दिया गया है। और यहाँ पे वायर वगैरह जो ब्रेक्स वगैरह है, ड्रम ब्रेक, वो सभी चीज़ें अंदर की तरफ चली गई हैं, कवर हो गई हैं। और इससे फ़ायदा क्या मिलता है? लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये मिलता है कि कोई भी चीज़ अगर कवर रहेगी तो उसकी लाइफ कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, और डस्ट वगैरह अगर नहीं जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा दिन तक अच्छी रहेगी। ये आप भी जान सकते हो, अगर चैन ज़्यादा खुली रहे, ओपन चैन जो होता है उसे बार बार साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज है दोस्तों, एक और यहाँ पे रियर के सस्पेंशन में। अब सबसे पहले तो ये न्यूअर वर्जन का सस्पेंशन आप देख सकते हो, इसकी स्टिफनेस को हटा दिया गया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, और इसे जो इसकी लेवल है उसे अपवर्ड किया गया है, आप देख सकते हो। और मैं उसका दिखा दूँ तो आप देख सकते हो उसका कैसा था, और इसके सस्पेंशन में चेंज कैसा किया गया है। तो इससे जब हम राइड भी कर रहे थे तो भी ये दिख रहा था कि जो इसकी सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है पहले के मुकाबले। पहले ज़्यादा स्टिफ थी, अब स्टिफनेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है, यहाँ पे मोटर का मैं बता देता हूँ आपको। 1.5 किलोवाट का यहाँ पे मोटर मिलता है, BLDC हब मोटर है, पीछे के चक्के पे लगा हुआ है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 2.2 किलोवाट का यहाँ पे इस मोटर से आपको मिल जाता है। जो नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों वो इसके लेडीज़ फुट रेस्ट का है। अब इंडिया में है, इंडिया में अगर हम हैं तो यहाँ पे लेडीज़ तो ज़रूर बैठेंगी, और लेडीज़ बैठेंगी तो उनके लिए लेडीज़ फुट रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्री इंस्टॉल आती है कंपनी की तरफ से। अब इसकी क्वालिटी को यहाँ पर बढ़ाया गया है, अब इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया गया है। डिटैचेबल आपको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे डिटैचेबल के साथ साथ आप यहाँ पे इसकी डिस्टेंस को देखोगे तो इसे भी इंक्रीज़ किया गया है। अब ये काफ़ी इनहेंस कर दिया गया है। मैं ओल्डर वर्जन से अगर दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पुराने वर्जन की क्वालिटी थी, आप जब हम ऐसे कर देते थे तो ये ज़्यादा पास होती थी, ठीक है। अब उसका आप देखोगे तो ये उठा हुआ है पूरा बॉडी, जो ये पैनल है पीछे का ये उठाया गया है उसे, और ये इसमें नीचे की तरफ है। तो ये भी एक अपडेट है कंपनी की तरफ से। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी फीडबैक पे काम करती है, कस्टमर्स के फीडबैक पे काम करती है। प्योर ईवी IIT हैदराबाद की कंपनी है, तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पे। जो नेक्स्ट अपडेट है उसे दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक और छोटी सी यहाँ पे अपडेट की मैं बात करूँगा। अब ये छोटी छोटी अपडेट्स ऐसी है ना, आपको लगेगा कि नहीं बहुत कम छोटी अपडेट है, ये क्या बता रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, जब आप एक ओनर होते हो ना किसी भी इलेक्ट्रिक का व्हीकल के, तो आपको पता चलता है। यहाँ पे ये ओल्डर वर्जन है, इसमें आप देख सकते हो कस्टमर्स के ये फीडबैक था जिस पे कंपनी ने काम किया है। अब जब हम चलाते थे पुराने वाले वर्जन को ना, तो इसका डिस्टेंस देख रहे हो ना इतना है, तो कभी कभी जब बम्प्स पे, हाई बम्प्स पे जाती थी ना, तो ये और इसमें टच हो जाता था, सस्पेंशन नीचे जाती थी और इससे टच हो जाता था। तो ये कस्टमर्स था और डीलर्स का भी कंप्लेन रहता था। फीडबैक दिया कंपनी को, कंपनी ने इस पर काम किया, और काम करके बनाया क्या कि इसका और इसका डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया, जिससे अब वो जो प्रॉब्लम होती थी बम्प्स पे जाने पे, इस पे टच होने पे, उसमें भी इंप्रूव आ गई, अब वो टच नहीं होता है। सो अब जो नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों उसके बारे में बताने वाला हूं मैं। अब यहाँ पे उसके लिए मुझे सीट ओपन करना पड़ेगा। जो नया अपडेट है ना वो बैटरी के बारे में है। अब बैटरी के बारे में कि आपको इधर घुमाना पड़ेगा और ये पीछे का सीट खुल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो मेन अपडेट की मैं बात करूंगा उसमें बैटरी को प्लेसमेंट को लेके है, और बैटरी के प्लेसमेंट से क्या होता है कि इसकी बूट स्पेस भी इंक्रीज हो जाती है। पहले जो ओल्डर वर्जन था उसमें बैटरी ऐसे सीधी जाती थी, लेकिन इस नए वर्जन में बैटरी कुछ टिल्टेड तरह से जाती है, जिससे ये अंदर की तरफ और जाता है और आपका जो बूट स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है। आइए पास से मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देख सकते हो आप बैटरी, ये आपका बैटरी है 2.5 किलोवाट की यहाँ पे बैटरी है। रेंज ये देती है 140 किलोमीटर 120 किलोमीटर के यहाँ पे क्लेम्ड रेंज है। अब यहाँ पे बैटरी की आप प्लेसमेंट देख सकते हो, यहाँ पे MCB दिया हुआ है, इसे कट करिए, पिन है, पिन को बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो। और अगर आप किसी अपार्टमेंट भी रहते हो या कहीं रहते हो तो आप पीछे खड़े होके आराम से बैटरी को निकाल सकते हो। और ये हो गया बैटरी, ठीक। अब ये आप प्लेसमेंट इसका देखिए किस तरह से ऐसे टिल्ट होके गया है, आप यहाँ पे प्लेसमेंट देख सकते हैं। और आपको कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। आप बैटरी को डालना कैसे, आपको थोड़ा सा टिल्टेड होके ही डालना है, क्योंकि इसमें सीधी नहीं जाएगी ये बैटरी, तो ये टिल्टेड होके बहुत ही आराम से ये नीचे चली जाएगी, और ये जो पिन है वो आराम से लग जाता है। और उसके बाद MCB ऑन, ये रेडी टू गो हो गई। अब यही चीज यहाँ पे मैं ओल्डर वर्जन में अगर आपको दिखाऊं तो बैटरी कुछ इस तरीके से होती थी। बूट स्पेस आप देख सकते हो,
बूट स्पेस आपको बहुत ही कम मिलता था। अब वहां पे आप एक हेलमेट प्लेस कर सकते हो हाफ फेस का, यहाँ पे वो चीज नहीं मिलती थी आपको। तो ये एक नया इंप्रूवमेंट है। और बैटरी वैसे ही इसमें भी होती थी लेकिन सीधी जाती थी, तो यहाँ पे स्पेस आपको कम मिलता था, तो वहां पे बूट स्पेस को कंपनी ने निकाला। ये भी एक नया अपडेट है। सो अब इस पे बात आते हैं दोस्तों इसकी रेंज की। देखिए 3 मोड मिलता है। कंपनी प्योर भी एक ऐसी कंपनी है दोस्तों, इसकी आपको आईडीसी क्लेम रेंज वाली यहाँ पे चक्कर नहीं मिलता है। कंपनी जितना क्लेम करती है 120 क्लेम करती है, तो यहाँ पे 120 का रेंज भी देती है। जो कस्टमर्स का फीडबैक है वो मैंने देखा है कि ये जो रेंज क्लेम करती है वो मिलता है। 120 फर्स्ट मोड में आपको 120 के आसपास मिलता है, 35 किलोमीटर की टॉप स्पीड आपको मिलती है। उसके बाद सेकंड मोड पे आपको लगभग ये रेंज हो जाती है 100 किलोमीटर की, उसमें आपको टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की मिलती है। और जो थर्ड मोड है हाईएस्ट मोड, उस पर आपको स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की मिलती है, उसमें जो रेंज है वो 90 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। अब इसकी प्राइस की बात करूँ दोस्तों, आगे और पीछे लाइट्स वगैरह सभी एलईडी में मिलती है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। एसेसरीज के साथ भी आती है, एसेसरी के बारे में भी आपको बता दूंगा मैं। अब यहाँ पे प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस इस समय 84,000 है, और यहाँ पे ऑन रोड प्राइस मैं यूपी की बता रहा हूँ, प्रयागराज की। और यहाँ अगर आप पूर्वांचल में रहते हैं यूपी के, तो यहाँ पे एक लौती शोरूम अभी के लिए प्रयागराज में है, कोनिया मोटर्स, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ऑन रोड प्राइस इस समय 97,000 रुपीज़ है, और यहाँ पे आपको इंक्लूडेड सभी इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन चार्ज, नंबर प्लेट चार्ज और एक हेलमेट, ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी। सो अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये एक कमाल की इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो कैसी लगी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ, या फिर आप मुझसे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।